विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में आपका स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक निबंध में संकलित भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निबंध, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है, के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। इसके महत्वपूर्ण गद्य खंड हम आपको समझाएंगे, उनकी विवेचना करेंगे। इससे पहले के कालांश में मैंने निर्मल वर्मा का सामान्य परिचय दिया था और मैंने आपको यही बताया था कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निबंध में उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन किया है, राष्ट्र के स्वरूप को स्पष्ट किया है और पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय संस्कृति की तुलना करते हुए भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृति बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सभ्यता की यह अद्भुत विशेषता रही है जो उसके जीवंत होने की मर्यादा है कि वह अतीत को व्यतीत न मानकर उसे समकालीन भारतीय जीवन की ऐसी प्रत्येक व्यवस्था में संयोजित कर पाई है जो आज भी उतनी ही अर्थवान और संस्कार संपन्न है जितनी पहले कभी थी। यह भारतीय संस्कृति की सभ्यता की विशेषता है कि वो अतीत को व्यतीत नहीं मानती। वो अतीत से सीख लेकर के, अतीत से प्रेरणा लेकर के वर्तमान का निर्माण करती है, वर्तमान में परिष्कार करती है और वर्तमान को सुंदर रूप में गढ़ती है। यूरोप की इतिहास चेतना वर्तमान और अतीत में जो सीधा सीधा भेद करती है वो भारतीय सभ्यता के परंपरा बोध में एकदम बेमानी और अनावश्यक है। पिछले 2000 वर्षों के दौरान विदेशी आक्रमणों, ऐतिहासिक उथल पुथल और राजकीय परिवर्तनों ने इस परंपरा बोध को धूमिल और कलुषित अवश्य किया है, किंतु इतना अवकाश अवश्य दिया है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवित रह सके। कहते हैं कि भारत में अगर हम देखें पिछले 2000 वर्षों से तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अनेक आक्रमण हुए, अनेक विदेशी आए, चाहे सब हूर, मंगोल, मुगल कोई भी रहे हों, सब आए और सबने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। लेकिन भारतीय संस्कृति निरंतर सतत प्रवाहमान रही। ये ठीक है कि कुछ व्यतिक्रम उसमें पैदा हुए, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति अपनी विशेषताओं के साथ निरंतर प्रवाहमान बनी रही। ये ठीक है कि थोड़ा बहुत कलुषित किया, थोड़ी बहुत बातें भारतीय संस्कृति में विकृतियां आ गई, लेकिन फिर भी वो अपने को परिष्कार करते हुए आगे बढ़ती रही। किंतु इतना अवकाश अवश्य दिया कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवित रह सके। इसलिए एक भारतीय का सभ्यता बोध उसे एक ऐसी समग्रता देता है जो धर्म, राजनीति और राष्ट्रीयता के लेवलों में परिभाषित नहीं हो पाती। कहते हैं भारतीय संस्कृति और धर्म को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हम धर्म राजनीति के लेवल से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृति हमारे आचार विचारों में बसती है, संस्कृति हमारा चिंतन है, संस्कृति हमारा व्यवहार है। न ही उसकी अस्मिता उन चौखटों में फिट हो सकती है जो आज के भारतीय सत्तारूढ़ वर्ग ने पश्चिम की राज व्यवस्थाओं से उधार लेकर अपने समाज पर आरोपित करना चाहा है। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति उन सत्ता के वर्ग
के द्वारा भी परिभाषित नहीं हो सकती, जो पाश्चात्य के अंधान को लेकर के, जो पाश्चात्य संस्कृति की चीजों को लेकर के भारतीय समाज पर थोपना चाहते हैं। निर्मल वर्मा आगे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतने आक्रमण और इतने अवरोधों के बावजूद आज तक निरंतर प्रभावमान है। वे कहते हैं विरोधाभास यह भी था कि इसी समय 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारतीय मानस में एक नितांत नई भावना का उन्मेष हुआ था। स्वतंत्रता की भावना, अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने का स्वप्न, एक अखंडित राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की आकांक्षा, इन समस्त अनुभूतियों ने भारतीय मानस को 20वीं सदी के प्रारंभ में आलोकित किया। कहना यह चाहते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना का उन्मेष हुआ। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेज भारतीय जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार, शोषण कर रहे थे और भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हुई। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने का स्वप्न, एक अखंडित राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की आकांक्षा, इन समस्त अनुभूतियों ने भारतीय मानस को 20वीं सदी के आरंभ में आलोकित किया था। समय के साथ ये समस्त आकांक्षाएं एक विराट राष्ट्रीय आंदोलन में मुखरित हुई थी। अर्थात समय के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की भावनाएं बलवती होती गई, लोगों में परतंत्रता की मुक्ति से प्राप्त करने की भावना तेजी से बढ़ती गई और आगे चलकर उसने एक बृहद आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह एक नियतिपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था जब प्रश्न सिर्फ यह नहीं था कि विदेशी सत्ता से छुटकारा कैसे पाया जाए, बल्कि यह कि स्वतंत्र भारत का भविष्य किन आदर्शों और मर्यादाओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कहना चाहते हैं एक यह भी प्रश्न था, ये तो था ही कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति कैसे मिले, और इसके साथ साथ एक प्रश्न यह भी था कि स्वतंत्र भारत का भविष्य कैसा हो, समाज का निर्माण किस आधार पर किया जाए, कौन कौन से आदर्श और मर्यादाएं भारतीय समाज में निर्धारित होनी चाहिए, भारतीय समाज को कैसे आदर्श समाज बनाना चाहिए। यहां हम अपने को एक अजीब उलझी हुई स्थिति में पाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का एक शक्तिशाली मुखर पक्ष ऐसे लोगों के हाथ में था जिसकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी व्यवस्था के सेक्युलर यूरोपियन परिवेश में हुई थी। आज जिसे हम बंगाल का नवोत्थान आंदोलन कहते हैं, उसका मुख्य प्रेरणा स्रोत यूरोप की ऐतिहासिक चेतना थी, जहां पुराने अतीत का गौरव भले ही वेद उपनिषदों में निहित रहा हो, किंतु भविष्य का आदर्श यूरोप की भी मान्यताएं और मर्यादाएं थीं, जिनके आधार पर स्वतंत्र व्यक्ति, स्वायत्त राष्ट्रीय सत्ता और सेक्युलर केंद्रीकृत शासन तंत्र के आदर्श एक दूसरे के साथ जुड़े थे। दिलचस्प बात यह थी कि ये बुद्धिजीवी वर्ग यूरोपीय ऐतिहासिक चेतना से आक्रांत होने के बावजूद भारतीय अतीत का भी उपासक था। एक तरफ उनके गौरवपूर्ण नायक गैरिबाल्डी और मैजनी थे, जो यूरोप की नई राष्ट्रीय किंतु धर्मनिरपेक्ष चेतना के प्रतिनिधि थे, तो दूसरी तरफ उन्हें राणा प्रताप और शिवाजी जैसे सूरवीर योद्धाओं की गाथाएं भी अपने गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाती थी। भविष्य का आदर्श कहीं सुदूर यूरोप में था
भारत का आदर्श कहीं सुदूर अतीत में एक साथ यूरोप उपासक और अतीतोन्मुख बीच में पश्चिम की इतिहास चेतना थी, जो दिनों को एक जीवंत सभ्यता बोध से जोड़ने की बजाय अलग अलग कालखंडों में विभाजित करती थी। कहना ये चाहते हैं कि उस समय का एक वर्ग ऐसा था जो राष्ट्रीय चेतना से युक्त था, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। वो जहां एक वो पश्चिम की संस्कृति, यूरोप की संस्कृति से भी जुड़ रहा था, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को, महानताओं को, भारतीय संस्कृति के गौरव को भी साथ लेकर के चलता था। अर्थात वो अतीत से भी जुड़ा हुआ था और हमारे ऐतिहासिक गौरव और अतीत की महानताओं और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से भी जुड़ा हुआ था और पश्चिम से भी प्रेरणा ले रहा था। इस तरीके से उस समय समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो भविष्य की दिशा का निर्धारण कर रहा था। विद्यार्थियों, यहीं तक। अब हम कल आपको इस निबंध से कुछ गद्य खंड और पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या हम आपको समझाएंगे। इस निबंध में निर्मल वर्मा ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के विषय में अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से लेकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख किया है।